हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन सेशन लेंगे। यह सेशन रीट एग्जाम और यूपीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। सेकंड है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। थर्ड है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। फोर्थ है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस आधार पर है। यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं निम्न कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल विधि आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक विकार से। सेकंड है गणितीय विकार से। थर्ड है पठन विकार से। तो क्वेश्चन पूछा जा फोर्थ है व्यवहारिक विकार से। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से या पढ़ने से संबंधित। तो हमारा आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे थर्ड। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा प्रबंध होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। सेकंड है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा। थर्ड है विशेष विद्यालय में। फोर्थ है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विशेष जरूरतमंद बच्चों की प्रबंध किस प्रकार से होना चाहिए, या पूछा जा क्वेश्चन में कि विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध किस प्रकार से होना चाहिए। यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि विशेष प्रकार से दूसरे बच्चों के साथ में जरूरतमंद बच्चों की प्रबंधन शिक्षा का होना चाहिए। तो हमारा आंसर यहाँ पे हमारा फर्स्ट टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। फर्स्ट ऑप्शन सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। सेकंड है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। थर्ड है एकदशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। फोर्थ है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा किस प्रकार का रोल निभाता है या किस प्रकार से सहायता करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो जो अधिगम में जो अभिप्रेरणा है वो बच्चों में आंतरिक होनी चाहिए और नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। टिक करेंगे यहाँ पे। वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में दोस्तों साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को फर्स्ट ऑप्शन है निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। सेकंड है उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। थर्ड है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। फोर्थ है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को किस प्रकार से अधिगम करना चाहिए, ऐसे हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे न्यून दृष्टि का मतलब हो रहा है कि कम देख पाए बच्चे, मतलब जिससे कि थोड़ा सा कम देखने में असमर्थ हो बच्चे को। उन बच्चों की बात की जा रही कक्षा 5 की, तो उन्हें किस प्रकार से सहायता करनी चाहिए या उनके लिए किस प्रकार से हमें कक्षा में विधियों का निर्माण करना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जिसकी बात करते हैं कि कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए उनके साथ में और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए उनके लिए। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है श्रव्य साधन। सेकंड है दृश्य साधन। थर्ड है श्रव्य दृश्य साधन। फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्मुक्त रखा जा सकता है। यह क्वेश्चन पूछा रहा है श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के अंतर्गत किस समूह में या किस समूह के
अंत मुक्त रखा जा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो श्याम पट्ट को जो कि शिक्षण सामग्री के अंतर्गत रखा जाएगा, जो कि दृश्य साधन के अंतर्गत रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, श्याम पट्ट या मतलब जो बोर्ड की बात की जाए, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड चल रहा है आजकल, उसको देखकर हम बच्चे सीखते हैं, उस पर जो क्वेश्चन करते हैं या प्रश्न लिखे जाते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। ठीक करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन श्यामपट्ट पर लिखना, सेकंड है प्रश्नों को हल करना, थर्ड है प्रश्न पूछना, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछ रहा कि निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित होगा या होता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस बात करते हैं कि शिक्षण कुशलता के लिए श्यामपट्ट पर लिखवाना बच्चों से और प्रश्नों को हल करवाना और प्रश्न पूछना, इसमें क्या बच्चे सब में सक्रिय हो रहे हैं, तो इसलिए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी, फोर्थ आंसर। टिक करेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, सेकंड है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, थर्ड है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, फोर्थ है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। तो हमारा आंसर है यहाँ पे हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति प्रतिपादन किया, फर्स्ट ऑप्शन टीपी नन ने, सेकंड है सस्पेंसर ने, थर्ड है फ्रोवेल ने, फोर्थ है माउंटेशरी ने। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो शिक्षा की जो किंडरगार्टन विधि का जो प्रतिपादन किया गया है वो है फ्रोवेल के द्वारा किया गया। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे की उपेक्षा करेंगे, सेकंड है अभिभावक को लिखेंगे, थर्ड है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, फोर्थ है बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक पेरेंट है या पेरेंट्स है सॉरी और अभिभावक हैं, एक ही चीज है दोनों की, आपसे वो विद्यालय मिलने के लिए नहीं आते हैं, तो आप एक टीचर होने के नाते क्या करेंगे, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। या इस प्रकार से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो जैसे कि एक पेरेंट्स आपसे अगर विद्यालय में मिलने नहीं आते हैं तो आप उनसे स्वयं मिलने के लिए जाएंगे। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। टिक करेंगे यहां पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है, फर्स्ट ऑप्शन है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, सेकंड है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, थर्ड है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, फोर्थ है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस बात करते हैं कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है जो कि बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण माना जाता है या मान्यता है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि, फर्स्ट ऑप्शन बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और यह तथा हुआ है उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा, सेकंड है पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, थर्ड है निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, फोर्थ है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक प्रमाणीकृत, टिक करते आएंगे साथ साथ में यहाँ पे, एक प्रमाणीकृत पठन है जो कि परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है, किस प्रकार से, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसे बात करते हैं 5वीं कक्षा के लिए परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। टिक करेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है सुरमित पाठों में, सेकंड है स्वतंत्र अध्ययन में, थर्ड है नियोजित निर्देश में, फोर्थ है अभ्यास पुस्तिका में। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा है या बालक है जो या छात्र है जो कि सबसे ज्यादा कठिनाई या किस में अनुभव करेगा या महसूस करेगा, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस बात करते हैं कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा है जो कि सबसे ज्यादा कठिनाई महसूस करेगा स्वतंत्र अनुभव करने में या अध्ययन करने में। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखें। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप फर्स्ट ऑप्शन है उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, सेकंड है उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, थर्ड वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, फोर्थ है उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है और आप एक टीचर होने के नाते क्या करेंगे, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन को समझ सकते हैं जैसे कि वह छात्र है जो कि अधिक बुद्धिमान है, तो एक टीचर होने के नाते वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उससे या उस तरह से उसे अनुप्रयोग करेंगे या उसे अच्छी पाठचर्या या उसे मोटिवेट या अभिप्रेरित करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, सेकंड है उन्हें विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, थर्ड है उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, फोर्थ है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि कुछ विद्यार्थी हैं जो कि आपकी कक्षा में अध्ययन करने में रुचि या चित्तवृत्ति में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप ऐसी कंडीशन में या ऐसे समय में क्या करेंगे, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इस बात करते हैं कि ऐसे समय में आप उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार उन्हें रुचिपूर्ण चीजें या कार्य देंगे जिससे कि वो कर सकें। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है वह कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है संवेदन प्रवण अवस्था, सेकंड है औपचारिक अवस्था, थर्ड है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, फोर्थ है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है या शुरू कर देता है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसे बात करते हैं कि जब बच्चा घटना एवं वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है या तर्क करना प्रारंभ कर देता है वह अवस्था मूर्त सक्रियात्मक या क्रियात्मक अवस्था में होता है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। फर्स्ट ऑप्शन है कोहल वर्ग द्वारा, थर्ड है सेकंड है इरेक्शन द्वारा, थर्ड है स्किनर द्वारा, फोर्थ है पियाजे द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चों के बौद्धिक स्तर विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसके या किस मनोविज्ञान के द्वारा पहचाना गया था, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यह इस प्रकार के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो जैसे कि बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पियाजे जी के द्वारा पहचाना गया था। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है निषेधात्मक, सेकंड है अग्र सक्रिय, थर्ड है संवेदनात्मक, फोर्थ है उदासीन। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में पेरेंट्सों की क्या भूमिका होनी चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इस बात करते हैं कि इस प्रकार की कंडीशन में बच्चों के साथ में जो पेरेंट्स की भूमिका होनी चाहिए वो की अग्र सक्रिय होनी चाहिए। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है खेल के मैदान में, सेकंड है विद्यालय एवं कक्षा में, थर्ड है ऑडिटोरियम में, फोर्थ है गृह में। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बच्चे की, टिक करते आएंगे साथ ही साथ में, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां पर डिफाइन या परिभाषित किया जा सकता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं कि बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे ज्यादा जो कि विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है, तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा सेकंड। ठीक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, सेकंड है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, थर्ड है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, फोर्थ है कक्षा में पूर्ण निरस्तता। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसके द्वारा या किसको अनुप्रयोग शिक्षण के द्वारा या अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है। ऐसे हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो बात करते हैं कि विद्यार्थियों को या विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में हम विवेचित कर सकते हैं। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। ठीक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। फर्स्ट ऑप्शन है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, सेकंड है चर्चा करना, थर्ड है कहानी कहना, फोर्थ है प्रश्न पूछना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित करना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कक्षा में विद्यार्थियों छात्रों की रुचि बनाने के लिए एक शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछने संबंधी कार्य करने चाहिए, जिससे कि इसमें बच्चे क्या सक्रिय होंगे और बच्चे सीख पाएंगे और अच्छी तरह से अधिगम हो पाएगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, खिलाना क्यों उचित है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, सेकंड है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, थर्ड है यह समय बिताने में सहायक होगा, फोर्थ है यह सहयोग में एवं संतुलन का विकास करेगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खिलाना क्यों उचित माना जाता है। ऐसे हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को खिलाना इसलिए उचित है क्योंकि यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, क्योंकि बच्चे क्या एक आपस में खेलेंगे और एक दूसरे के नियम मानेंगे और एक दूसरे की जान पहचान होगी और उससे क्या बच्चे एक सामाजिक तरह से जुड़ेंगे और एक दूसरे की सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार एक साधन है। फर्स्ट ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा का, सेकंड है औपचारिक शिक्षा का, थर्ड है गैर औपचारिक शिक्षा का, फोर्थ है दूरस्थ शिक्षा का। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि परिवार किस प्रकार का एक साधन है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, क्योंकि हमें जो संस्कार प्राप्त होते हैं वो अपने परिवार से ही प्राप्त होते हैं, अपने घर से ही चीजें सिखाई जाती है कि आपको आप करके या तुम करके बात करनी है। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, सेकंड है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, थर्ड है आदर्श रूप से बर्ताव कर, फोर्थ है उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो क्वेश्चन पूछा कि एक शिक्षक है जो कि विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य किस प्रकार से विकसित कर सकता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो एक शिक्षक है जो कि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य इसलिए ऐसे विकसित कर सकता है कि उन्हें उनके साथ में आदर्श रूप से बर्ताव करके। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। ठीक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें दोस्तों साथ में। क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, सेकंड है कक्षा में समयानुवर्ती होना, थर्ड है विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, फोर्थ है एक सुवक्ता होना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा,
यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि एक शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन है उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे और उस पर कड़ी नजर रखेंगे। सेकंड है उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। थर्ड है उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप एक सक्रिय बालक को कक्षा में कैसे सही दिशा प्रदान करेंगे या सही दिशा में लाएंगे, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि एक शिक्षक होने के नाते अति सक्रिय बालक को सही दिशा देने के लिए आप उसे श्यामपट्ट आदि उसे साफ करने का काम देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारण आदर्श होती है। फर्स्ट ऑप्शन है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। सेकंड है उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। थर्ड है दूरदर्शन के प्रभाव पर। फोर्थ है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अलग अलग समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः पर आधारित होती है या किस प्रकार से आधारित होती है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर आधारित होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। सेकंड है प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बिठाने के लिए बोलेंगे। थर्ड है ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सिखाएंगे। फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बालक बिठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन को और समझेंगे अच्छी तरह से कि अगर आप टीचर हैं और आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपको दो बच्चे हैं जो मंदबुद्धि के आपकी क्लास में बिठाने के लिए दिए गए, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे या टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे कि ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकें सिखाएंगे या सीखने की तकनीकें उन्हें सिखाएंगे कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं या जो मंदबुद्धि बच्चे हैं वो कैसे सीख सकते हैं। उनके रुचिपूर्ण के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे और वहां पे शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है फर्स्ट ऑप्शन है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। सेकंड है उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। थर्ड है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। फोर्थ है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ किस प्रकार से है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक शिक्षक को साधन संपन्न होने का तात्पर्य है कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए या उन्हें सिखाने की विभिन्न प्रकार की विधियां उनके पास में होनी चाहिए। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व निर्माण में। सेकंड है कक्षा शिक्षण में। थर्ड है अनुशासन में। फोर्थ है उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी किस प्रकार से होगा, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि बच्चों में संवेगात्मक जो समायोजन प्रभावी होगा व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी आंसर। टिक करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें दोस्तों साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जैसे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।